गुड मॉर्निंग मित्रों, आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। तो जैसा कि संस्कृत का हम लोग सीरीज बाय सीरीज इस चैनल पर संस्कृत की क्लासेस को कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे क्लासेस में संस्कृत को पढ़ रहे हैं, जबकि उतनी ही क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। उतना क्लास अगर आप करके जाते हैं तो मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप संस्कृत में बहुत ही अच्छे मार्क्स करके आएंगे, क्योंकि आपको जितनी संस्कृत यहाँ पढ़ाई जा रही है उस हर एक चैप्टर से 1 या 2 नंबर आना इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है धातु। क्या है चैप्टर का जो हमारा नाम है वो धातु। तो धातु कहते किसे हैं? सबसे पहली बात तो ये है, तो जो धातु होता है वो क्रिया का मूल रूप होता है। इस बात को आप हमेशा याद करके रखना कि जो धातु होता है वो क्रिया का कैसा रूप होता है? क्रिया का मूल रूप होता है। तो धातु की परिभाषा हम लोग पहले जान लेते हैं। जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य करने या होने का ज्ञान होता है उसे क्रिया अर्थात धातु कहते हैं। इस बात को याद करके रखना, किसी भी शब्दों के द्वारा कार्य करने या होने का ज्ञान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया अर्थात धातु कहते हैं संस्कृत में। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व है। तो जो धातु होता है वो संस्कृत के शब्दों के निर्माण के लिए कैसा शब्द होता है? मूल तत्व होता है। इट मीन्स आपको बता दिया जाए तो संस्कृत के ज्यादा से ज्यादा शब्दों की जो उत्पत्ति होती है वो धातुओं से ही होती है। ठीक, तो धातुओं के मिलकर यानी धातुओं के साथ उपसर्ग प्रत्यय समासिक पद ही मिलकर संज्ञा सर्वनाम के लिए शब्द बनाते हैं। तो जो धातु होते हैं वो क्या होता है? उपसर्ग प्रत्यय समासिक पद जो होते हैं इन सबसे मिलकर के संज्ञा सर्वनाम के लिए क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। ठीक, तो हम लोग नीचे की तरफ में चलते हैं। पहले आपको एक नोट में मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा। क्या बात है वो? सभी धातुएं 10 गणों में विभक्त हैं। आपसे पूछ सकता है कि धातु कितने गणों में विभक्त है। आपसे बहुविकल्पी में आ सकता है या अतिल भत्री में 1 नंबर का आ सकता है। तो आप क्या कहोगे? जो धातुएं होती हैं वो कितने गणों में विभक्त होती हैं? 10 गणों में। काल तथा अवस्था के अनुसार इनका रूप 10 लकारों में होता है। कितने लकारों में होता है? 10 लकारों में होता है। पाठ्यक्रमानुसार हमें 5 ही पढ़ने। जो डीएलएड में पाठ्यक्रम है संस्कृत के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 5 ही धातुएं हमको पढ़नी होती तो 10 है, परंतु 10 हमको पढ़ना नहीं है संस्कृत में, क्योंकि हमारे चैप्टर में कितनी है? 5 ही है। तो हमें 5 को इंपॉर्टेंस देना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने 5 को इंपॉर्टेंस देने के लिए। पहला क्या है? लट लकार। क्या है? लट लकार। तो मित्र, जो लट लकार होता है वो वर्तमान काल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? वर्तमान काल के बारे में। आप वर्तमान काल सेंटेंस पढ़े होंगे इंग्लिश में ना, तो आपको पता होना चाहिए इसको वर्तमान काल को क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि लट लकार को और क्या बोलते हैं? आगे ऑप्शन दिया रहेगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो आप क्या लगा देंगे? लट लकार को क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है लृट लकार। क्या होता है? लृट लकार, जो भविष्य काल के बारे में बताता है, यानी कि जो समय आने वाला है उसके बारे में जो बताता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? लृट लकार। तीसरा होता है लोट लकार, जो आज्ञा के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? आज्ञा के बारे में बताता है, उसको हम लोग कहते हैं लोट लकार। और चौथा हमारे पास होता है लंग लकार। जो चौथा हमारे पास लंग लकार होता है वो भूतकाल के बारे में बताता है। भूतकाल का मतलब क्या होता है? जो बीता हुआ समय होता है। जो बीता हुआ समय होता है वो लंग लकार बताता है। और पांचवा होते हैं लिंग लकार, जो विधि के बारे में बताता है। क्या बताता है? विधि के बारे में। तो आप तो पहली बात आप ना 3 तो 4 तो एकदम याद करके रखना बेटा। लट लकार, लृट लकार, लोट लकार, लंग लकार। ठीक है, अब हम लोग अपने नीचे की तरफ चलते हैं। क्या होता है? जो इनका रूप होता है, इनका रूप 3 वचनों में होता है। कितने वचनों में होता है? 3 वचनों में होता है। एक वचन में होता है, द्विवचन में होता है और बहुवचन में होता है। किसमें होता है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। आपसे पूछा जा सकता है कि धातु कितने वचनों में होते हैं, तो आपको क्या बताना होगा? धातु जो होते हैं वो 3 वचनों में होते हैं। और कितने पुरुषों में चलता है? और क्या पूछ रहा है? कितने पुरुषों में चलता है? तो ये 3 पुरुषों में भी चलता है। कितने पुरुषों में चलता है? 3 पुरुषों में। जो हमारे पास 3 पुरुष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा और क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो होते हैं ये कितने वचनों में चलते हैं, तो 3 वचन में चलते हैं। एक वचन, बहुवचन और किसमें? यानी 2 वचन, सॉरी, एक वचन, द्विवचन और क्या? बहुवचन। ठीक, और कितने पुरुषों में चलते हैं? तो 3 पुरुषों में चलेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इतनी बात तो आपको ओवरव्यू से आनी ही चाहिए, क्योंकि जितना मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया इसमें से हो सकता है कहीं ना कहीं से आपसे 1 या 2 नंबर का जरूर आपसे फंस जाए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ऐसे मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में।
लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने से पढ़ना है। मैं आपको एक दो बता दे रहा हूँ। जैसे देखो ये लट लकार है, ये क्या है, लट लकार। मैंने आपको देखो लट लकार के बारे में यहाँ बताया था। ये है लट लकार, जो कि किसके बारे में बता रहे हैं, वर्तमान काल के बारे में। किसके बारे में, वर्तमान काल के बारे में। तो जो हमारा यहाँ पे हमको मिला है वो पठ धातु का, किसके धातु का, पठ धातु का। पठ माने होता है पढ़ना, पठ माने क्या होता है, पढ़ना। पढ़ना आपका हिंदी है, और पढ़ना का ही जो पठ होता है वो आपका क्या होता है, संस्कृत, यानी कि धातु बना मिल करके। तो लट लकार जो होता है वो प्रेजेंट टेंस ना, वर्तमान काल में। तो मैंने आपको बताया कितने पुरुषों में चलता है, 3 पुरुषों में आपको बताया गया था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या, उत्तम पुरुष में। और कितने वचन में चलता है ये भी मैंने आपको अभी भी बताया। तो ये कितने वचन में चलता है, 3 वचन में, एक वचन, द्विवचन और क्या, बहुवचन। तो पठ का क्या हो जाएगा, पठ का पठति, पठतः, पठन्ति, क्या होगा, पहला वाला प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में हो जाएगा पठसि, पठतः, पठत। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष का एक वचन पठसि, द्विवचन पठतः, बहुवचन पठत। उत्तम पुरुष का हो जाएगा एक वचन पठामि, द्विवचन पठावः, और जो बहुवचन होगा वो क्या होगा, पठामः। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पठ धातु का लट लकार लिखिए। तो आपको विभक्ति लिखना होगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना होगा। और आपसे पूछा गया जा सकता है कि पठ धातु का प्रथम विभक्ति का द्विवचन क्या होगा। अगर आपको याद है तो आप क्या कहेंगे, पठथ है। तो एक मैं आपको रूल बता दूं तो आप आराम से याद ही कर सकते हो। जैसे प्रथम पुरुष में तीतः अंति आएगा, तीतः अंति। और मध्यम पुरुष में एक वचन में सी थह थ आएगा, और एक वचन में उत्तम पुरुष में मी आवह और मह, क्या आ जाएगा, मह। तो इतना आपको याद करके रखना है। अब आपको क्या है, इसी का आपके पास जो लिंग लकार होगा, लंग लकार, वो क्या है आप देखेंगे यहाँ पे। तो प्रथम पुरुष मैंने आपको बताया विभक्ति 3 और वचन भी कितने होते हैं, 3। तो इसी का क्या हो जाएगा, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। क्या हो जाएगा, अपठत, अपठाताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठथ, अपठम, अपठाव और अपठाम। तो आपको अटपटा तो लगेगा क्योंकि आपने 10 में पढ़ करके छोड़ दिया होगा संस्कृत। तो उम्मीद करते हैं आपको याद करना होगा इसको। अगर आप याद करेंगे तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको आने लगेगा, और आप 1 या 2 नंबर आप अपने संस्कृत में करके आएंगे। क्योंकि संस्कृत में बहुत बैक लगती है, छोटी छोटी चीजें आपको जरूर से जरूर ध्यान देना है। इसी में आपको मैं लिट लकार भी बता देता हूँ। तो लिट लकार में क्या है, मैंने बताया विभक्ति 3, वचन भी कितने होते हैं, 3। तो इसी का हो जाएगा जो आपका, वो हो जाएगा एक वचन में प्रथम पुरुष का पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यासि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ठीक, ये उत्तम पुरुष का, ये मध्यम पुरुष का और ये किसका, प्रथम पुरुष का। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको कुछ काम दे देता हूँ। इसी में आपको गम धातु का बनाना है, लट लकार भी बनाना है, लंग लकार भी बनाना है और लुट लकार भी बनाना है। ठीक है, आप बनाइएगा अपने पेपर, अपने कॉपी में, जो कि हो सकता है आपके लिए आगे चल करके बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके पेपर के लिए। तो आप जानते हैं संस्कृत सिर्फ आपके पेपर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आगे आने वाले सीटेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम में भी आपका संस्कृत बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मित्रों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके इस सब्सक्राइब से हमें वो उत्तेजना और प्रेरणा मिलती है जिससे कि हम अपना वीडियो बनाने में और आपके पास तक शिक्षा को पहुंचाने में एक एनर्जी फुल महसूस करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास नई नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आ सके। चलिए, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।